कौन जानता है कि तुम्हारा बच्चा गेला टांडा में पैदा हुआ है और ये गेला टांडा की गैला में गलियों में घूमता रहेगा। हो सकता है इसी गांव का कोई बच्चा आगे चल करके प्रधानमंत्री बने, डीएम बनकर आए, बरेली का डीएम बनकर। किसी के भाग्य में, किसी की बुद्धि में क्या लिखा कोई जानता नहीं है। इसलिए बच्चों को बड़े प्रेम से रखना चाहिए और बच्चों का ध्यान देना चाहिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहिए। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता पिता के धन का दुरुपयोग ना करें और माता पिता की कमाई का सदुपयोग करें। एक नवयुवक बेंगलोर में पढ़ने के लिए गया। वहाँ पढ़ता कम था, घूमता ज़्यादा था। इधर उधर घूमना, बहुत दोस्त बनाया, बॉयफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, भैंस फ्रेंड, गधई फ्रेंड, बहुत फ्रेंड हुए उसके। इसकी दावत चल रही, उस दावत में शामिल हो रहा, ये ज्वाइन कर रहा, भोजन वहाँ हो रहा, बड़े सैर सपाटे। पढ़ने में वो अच्छा था, इंटरमीडिएट तक। वहाँ बेंगलोर जा कर के फेल हो गया। जब फेल हुआ उसके माता पिता को दुख हुआ कि 5 लाख रुपया खर्च हुआ, तू फेल क्यों हुआ। रात में आधी आधी रात को दावत खाने जाता था, इधर उधर सैर सपाटे करता था। तो एक जगह रात को 12 बजे दावत खा करके वो लौटा तो सब वाहन बंद हो चुके थे। इंतजार कर रहा था कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो रिक्शा मिला। तो ऑटो रिक्शा वाले से पूछा उसने, क्या ले चलोगे आप मेरे निवास तक, हॉस्टल तक? बोले ले चलूँगा, लेकिन तुम इतनी रात कर क्या रहे थे? तो उसने पूछा, विद्यार्थी ने, आप इतनी रात में रिक्शा क्यों चला रहे हो? क्योंकि सब रिक्शा वाले भी अपना अपना रिक्शा खड़ा करके सो रहे हैं और तुम इतनी रात को रिक्शा क्यों चला रहे हो और ये फटे चिथड़े कपड़े पहने घूम रहे हो? तो उस रिक्शा चालक ने कहा कि मेरा एक बच्चा है और मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और मेरे पास और कोई धंधा नहीं है, तो मैं जो है ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, इसको ओवर टाइम रात में चलाता हूँ, तो थोड़ा पैसे ज़्यादा कमा लेता हूँ, तो अपने बेटे के स्कूल की फीस देता हूँ और बेटे के लिए ड्रेस खरीद कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी ज़िंदगी इस दुख में निकल गई, लेकिन मेरा बेटा कुछ बन जाएगा तो सब गरीबी दूर हो जाएगी, इसलिए उसको पढ़ा रहा हूँ, तो रात में 1 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। तो उस विद्यार्थी के मन में हुआ कि मेरा बाप भी कितना कष्ट उठाकर धन कमाता होगा और मैं यहाँ 5 लाख बर्बाद करके फेल हुआ हूँ, सैर सपाटे कर रहा हूँ। मेरे बाप की क्या दशा हो रही होगी। वास्तव में चाहे बिजनेस से आप धन कमाइए, चाहे खेती बाड़ी से धन कमाइए, चाहे सर्विस करके धन कमाइए, लेकिन धन कमाना बहुत कठिन होता है। धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत टेंशन लेना पड़ता है और बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब आदमी धन कमा पाता है। और धन कमा करके अपने बच्चों के शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए उसको। अगर बच्चे उसके धन का दुरुपयोग करते हैं और सही ढंग से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो याद रखना माता पिता को बहुत दुख होता है कि ठीक से न खाया, न ठीक से पिया, न ठीक से कपड़े पहना और सब बेटा ने भी सब बर्बाद कर दिया। पूरी ज़िंदगी सब कष्ट उठाते उठाते बीत गई। इसलिए बच्चों को अपने माता पिता के धन का सदुपयोग करना चाहिए और पढ़ने में पूरा मन लगाइए। बेटियों को भी पढ़ने में मन लगाना चाहिए। कितनी बेटियों को देखा जाता वो फैशन में मन लगाती, 2-2 घंटे तक तो बालों को सेटिंग करती है। अब ये केमिस्ट्री क्या पढ़ेंगी, ये खुद ही रसायन विज्ञान बनी बैठी। इनको सब फिजिक्स विजिक्स के फार्मूला भूल गई। इनको एक ही फार्मूला मालूम है कि बाल किधर को मोड़ना है, किधर झुकाना है, किधर लटकाना है, किधर ऊपर फुलाना है, चोटी खींच के कहाँ लंगोटी में बांध देना है, क्या करना, दुनिया भर की नोटिंग। अब ये सब बनाती रहती। अब इसमें जो लड़की फैशन में फंसेगी, जो लड़का फैशन में दीवाना होगा, वो पढ़ाई क्या करेगा। उसके अंदर वासना ज्वालामुखी की तरह दग्ध हो रही है। इसलिए सिंपल लाइफ बनाइए,
जब आप पढ़ लिख करके पीलीभीत की डीएम बन करके आएंगी, पूरा जिला आपको कहेगा कि कुसुमलता डीएम आई है, गेला टांडा की लड़की डीएम है, तुम्हारे गांव का नाम भी रोशन होगा। और बाल इधर उधर लटका पटका के घूमोगी, कौन कहता लोग कहेंगे गेला टांडा की चुड़ैल घूम रही और कुछ नहीं। तो ये चक्कर में मत फंसो। हाँ, अपना सेटलमेंट हो जाए, सब घर परिवार बस जाए, उसके बाद थोड़ा बालों में भी डिजाइन बनाइए, कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद कपड़े भी अच्छे पहन लीजिए, कमाई भी अच्छी कीजिए, अच्छी गाड़ी में भी चलिए। अभी मैं राजस्थान गया था, एक राजेश गुप्ता के यहाँ पधरौनी, राम बाबू गुप्ता डॉक्टर साहब मुझे पधरौनी ले गए अपने साड़ू भाई के यहाँ। तो वहाँ जो उनका ऑफिस देखा मैंने, तो मुझे लगा इसका आज उद्घाटन समारोह है, बहुत अच्छा सजाया था। और वहाँ एक बहुत बड़े पर्दे पर मेरा प्रवचन चल रहा था। मैंने कहा, राजेश गुप्ता, ये बहुत बड़े पर्दे पर प्रवचन आज ही चल रहा है कि रोज़ चलता है? बोले, हमेशा से चलता है, हमेशा चलता रहेगा। जितने ऑफिस में हमारे कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, सब प्रवचन सुनते हैं पहले आपका। तो हमने कहा, ये ऑफिस ये तुम्हारे है, कोई और का इसमें है थोड़ा? बोले, नहीं नहीं, ये पूरा अपना ही है। तो हमने कहा, उद्घाटन समारोह? बोले, नहीं, आपके आगमन का समारोह है। हमने कहा, सजावट तो उद्घाटन जैसी है। बोले, आप क्या उद्घाटन से कम है? इसलिए बहुत अच्छा सजाया हूँ, सब फूल गुब्बारे लगाया हूँ, माला लटकाया हूँ। वहाँ मैं पधरौनी किया। उसके बाद उन्होंने अपने कार्यालय में बिठाया और खिड़की खोला और कहा, सीधे नज़र डालिए आप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर दूर देखा। बोले, वो 14वीं मंजिल पर मेरा मकान बन रहा है, 14वीं मंजिल पर। इस कोटा शहर में जितनी 20 मंजिल की इमारत है, 14 मंजिल, 10 मंजिल, 7 मंजिल, उसका सबका इंजीनियर आर्किटेक्ट मैं हूँ, बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। पूरा नाम है कोटा जयपुर में मेरा। और गुरुदेव, अभी उम्र कुछ नहीं है, केवल 35-36 साल, और इतना ज़बरदस्त कर रहा हूँ। फिर बोले, गाड़ी से आपको छोड़ने चलूँगा। तो गाड़ी में जब बिठाया तो मैंने पूछा, ये गाड़ी की कीमत क्या है? बोले, ये 72 लाख की गाड़ी है। तो हमने कहा, गुप्ता जी, गाड़ी आपकी अच्छी? बोले, अच्छी है, इस तरह की गाड़ी इससे अच्छी आपको दान भी करूँगा। श्रद्धा बहुत है मेरी आपके प्रति, व्यस्त रहता हूँ इसलिए मिल नहीं पाता हूँ। और मैंने छोटी उम्र में, मेरे पिताजी देखिए उनके कपड़े आप कैसे हैं, बहुत कष्ट उठाकर मुझको पढ़ाया है और मैंने मन लगाकर पढ़ाई किया है। आज मेरा बाप खुश है, मेरी माँ खुश है, क्योंकि मैंने इतना विकास किया है कि मेरे माता पिता स्वर्ग जैसे भवन में रहते हैं। ये विकास कीजिए। और अपनी वाणी भी मधुर बनाइए, कम बोलिए। आप सोचते हैं कि हम बोल बोल कर दूसरों को समझा देंगे, दूसरे लोग हमारी पूरी बात मान लेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। वो लोग भी यही सोच रहे हैं, हम बोल बोल कर इनको समझा देंगे। वो तुमको समझाना चाहते और तुम उनको समझाना चाहते, और वो समझना नहीं चाहते, तुम भी समझना नहीं चाहते, और दोनों को समझाना चाहते, और दोनों ना समझ हो तो कहाँ समझा पाओगे। इसलिए मत समझाओ, ये तो ऐसे चलने दो इसको। ज़्यादा बोल बोल कर किसी को समझा नहीं सकते हो। मौन हो करके भोजन कीजिए और थोड़ा योगा भी कीजिए। और किसान भाइयों को योगा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खेत में काम करते हैं तभी योगा हो जाता है। और घर के कामों को भी कीजिए। तो मैं एक अहंकारी राजकुमार की कथा सुना रहा था, बड़ी प्यारी कथा है, आप सुनोगे आनंद आएगा आगे। मंत्री के बेटे को देख करके राजकुमार ने कहा, आइए और पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए। पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है और पानी पिलाना चाहिए। कभी आपका जन्मदिन हो, उस दिन प्याऊ लगा दीजिए। आपके माता पिता का जन्मदिन हो, उस दिन आप खीर पूड़ी भंडारा कर दीजिए। आपके गुरु का जन्मदिन हो, उस दिन आप लोगों को प्रसाद बांट दीजिए। कुछ तो उदारता से सेवा भी करना चाहिए। और मानव सेवा ही भगवान की सेवा है, प्राणियों की सेवा ही प्रभु की सेवा है। प्रभु किसी को साक्षात मिलता ही नहीं है, प्राणियों के रूप में ही प्रभु छिपा रहता है, मानव के रूप में ही भगवान छिपा रहता है। जब तुम अतिथि की सेवा करते हो,
अतिथि के रूप में ही भगवान आता है। न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। मंत्री के बेटे ने कहा, जब पानी पिलाना पुण्य का कार्य है तो आप इस कार्य को क्यों नहीं करते हो। देखिए, तर्क सबके पास में होता है। राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता, पानी भरना कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, मैं इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। दोनों एक ही मॉडल के एक साथ बैठ गए, किसी तीसरे का इंतजार करने लग गए। तीसरा व्यक्ति थोड़ी देर के बाद आया। बहुत अमीर घर का बेटा था। उसको देखकर दोनों ने कहा, राजकुमार ने मंत्री कुमार ने, कि आइए पानी भरिए, पीजिए और पिलाइए। पानी पिलाने से बहुत पुण्य होता है। सभी को पता है क्या क्या करने से पुण्य होता है, सबको पता है। और ये भी पता है क्या क्या करने से पाप होता है, लेकिन फिर भी लोग पाप कर देते हैं, फिर भी लोग पुण्य नहीं कर पाते हैं। और पुण्य बहुत सस्ता है, पाप बहुत महंगा है। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। आप पति पत्नी प्रेम से रहोगे, इससे भी पुण्य बढ़ता है। सत्संग श्रवण करने जाओगे, पुण्य बढ़ेगा। सत्संग में ताली बजाकर शांति से बैठकर सत्संग सुनोगे और पुण्य बढ़ेगा। सत्संग में शोरगुल मचाओगे, पुण्य घट जाएगा। सत्संग में डिस्टर्ब करोगे, पुण्य क्षीण हो जाएगा। किसी की बेटी के विवाह में सहयोग करोगे, पुण्य बढ़ जाएगा। बेटी के विवाह में बाधा डालोगे, अड़ंगा डालोगे, पाप बढ़ेगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा। किसी के कार्यक्रम में मदद कर दोगे, पुण्य बढ़ जाएगा। माँ के पैर छू लोगे, पुण्य बढ़ेगा। पत्नी की गलती को क्षमा कर दोगे, पुण्य बढ़ जाएगा। पत्नी की गलती हो गई, उसको पीट पाट कर मायके भगा दोगे, पाप बढ़ेगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा। कितने लोग तो इतने बाणासुर हैं कि अगर पत्नी छोटी सी गलती कर दे, तो एक सज्जन बता रहे थे कि हमारे घर में जितनी स्त्रियां हैं वो इतना डरी हुई हैं। तो उन स्त्रियों ने कहा, मध्य प्रदेश की बात है, भोपाल जिले की, तो स्त्रियों ने कहा, अगर एक बात का जवाब दे दें तो उसी दिन फाइनल भगा देंगे यहाँ से। बोले बोलना ही मुश्किल है इस घर में, इनको समझा दो। पूजा बहुत करते हैं, जिंद बाबा के यहाँ हाथ जोड़े खड़े होते, अब हमारे हाथ पाँव तो अड़क तैयार है। तो हम कोई का जिंदा नहीं है, वो जिंद बाबा है, हम जिंदा बाबा। तो हम पर भी दया करें जी। तो हमने सुना है, हमने कहा क्या नाम है? बोले कोमल नाम है। पति का नाम कोमल है, बहुत कठोर। पत्नी को भी क्षमा करो, उससे पुण्य बढ़ेगा। आपके पति से कोई भूल चूक हो जाए, उससे बात न लड़ाने से पुण्य बढ़ता है। घर की सफाई करने से पुण्य बढ़ता है। घर के बर्तन सेटिंग रखने से पुण्य बढ़ता है। घर में आए हुए अतिथि को समय पर जल और भोजन देने से पुण्य बढ़ता है। और घर का सामान संभाल कर रखने से पुण्य बढ़ता है। गाय की सेवा से पुण्य बढ़ता है। और पुण्य बढ़ने से आपके अल्प कटते हैं, आपके संकट कटते हैं, आपके दुख मिटते हैं, आपके घर का दरिद्र मिटता है। संत की सेवा करने से पुण्य बढ़ता है, दान करने से पुण्य बढ़ता है, और प्रसन्न रहने से भी पुण्य बढ़ता है। क्रोध करने से पुण्य घटता है, क्षीण होता है। भंडारा करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। कभी कभी भंडारा भी करना चाहिए। किसी आश्रम में जाइए, जो भी 10-20 साधु हो उसका भंडारा कर दो, 10-20 भगत हो उसका भंडारा कर दो। हमारे भक्त श्री महेंद्र पाल जी मैनपुर के निवासी, सराय लतीफ गांव, कुरावली तहसील, वो बता रहे थे कि हम फौज से रिटायर हुए हैं, अब बैंक में सर्विस मेरी है। बोले अब हमारा मन होता है आश्रम लखीमपुर में आकर भंडारा करते, तो हम दाल चावल सब लेकर आएंगे। तो बोले एक संत ने बताया है कि दाल चावल वहाँ मिल जाएगा।
तो बोले हम कुछ सामान लाएंगे, जैसे घी है और तेल है, कुछ ले आएंगे, बाकी वहीं खरीद कर भंडारा। तो कितने साधु हैं टोटल? हमने कहा ऐसे तो हम रहते हैं तो 25-30 हो जाते हैं, और जब भंडारा होता तो 50 साधु हो जाते हैं। बोले हम दुगने के इंतजाम लाएंगे। तो हमने कहा क्यों? बोले कुछ साधु, कुछ भगत, जो हमारे परिचित भगत, उनको भी उसमें खिलाएंगे। अब भंडारा करने का मन है। तो हमने कहा तुम भंडारा मत करो, उतनी तुम्हारी औकात नहीं, क्षमता नहीं। बोले हम तो औकात बहुत है हमारे, अगर आपका सत्संग न मिलता तो हम दारू पीते होते, तो दारू पीने का औकात आ जाती, पैसा कहाँ से आता? तो वही पैसा से भंडारा कर देंगे। हमारे पास कोई नशा नहीं है, पूरे घर में सब देवी देवता की तरह हो गए। भंडारा करने से भी पुण्य होता है। और याद रखना, अपनी बहन का आदर करने से भी पुण्य होता है, अपने सास ससुर का सम्मान करने से भी पुण्य होता है, और परोपकार करने से सबसे ज़्यादा पुण्य होता है। और ये भी याद रखना, जिस कार्य में कोई स्वार्थ नहीं है, सत्संग समागम कराने से, हजारों लोगों को ज्ञान की बातें सुनवाने से महापुण्य का यज्ञ होता है। इससे बड़ा पुण्य और दुनिया में कोई नहीं होता है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते